जी हाँ, आईआईटी वाले बाबा। और यस, आज इस पॉडकास्ट में मैं आपको आईआईटी वाले बाबा की एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराऊंगा जो शायद आपने अभी तक न देखी है, न सुनी है, न समझने की कोशिश की है। तो इस पॉडकास्ट को जी भर के जम करके शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ। आईआईटी वाले बाबा यानी अभय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ स्कूप अनप्लग्ड के इस पॉडकास्ट पर। और आपका ये पहला पॉडकास्ट है आज। हाँ, पहला पॉडकास्ट है। कैसे हैं आप? बहुत मजा है। आपकी ये जो हंसी है बहुत लोगों को अपनी तरफ मनमोहित कर रही है। क्या राज है इस हंसी का आपकी? आप जो वन लाइनर्स के बाद जो आप ऐसे हंसते हैं, इसका क्या राज है? ये आपका स्टाइल है, क्या है ये? कृष्ण का स्टाइल है ना ये। ये कृष्ण का स्टाइल है। यहाँ तक जाने आप एरो स्पेस इंजीनियर हैं, am I right? तो जब आप एरोस्पेस इंजीनियर हैं, आप उस फील्ड से इस फील्ड की तरफ अचानक से कैसा झुकाव हो गया? हालांकि मीडिया, सोशल मीडिया में तो बहुत अलग अलग बातें चल रही हैं आपको लेकर के, वो मैं आपके ही मुखारविंद से सुनना चाहूंगा। आप ये बताइए कि एक अचानक से ऐसा क्या बदलाव हुआ जो आपको इधर खींच लाया? आप जॉब छोड़ के, नौकरी छोड़ करके, आईआईटी का फील्ड छोड़ करके इधर आ गए? जॉब छोड़ के, जो लास्ट जॉब कनाडा में छोड़ के आया था, तो इसी वजह से आया था, सत्ता के ज्ञान की वजह से। लेकिन अच्छा। मेरे को समझ में आया, फिर मैंने वहाँ पे लगी जो मेरी सिस्टर वगैरह थी उनके पास वगैरह, वहाँ देखो देखो ऐसे होता है, तो जल्दी जल्दी घर पे आओ ना, इस साइड में तुमको समझ में आ गया, मैं तुमको समझाता हूँ कैसे कैसे बना हुआ है पूरा प्रकृति, ये सब क्या चल रहा है। उनको समझाया, बट वो समझ में नहीं आया उनको। फिर दूसरे तरीके से भी मैंने उनको टाइम बताया, थॉट क्या होता है, कि थॉट की मूवमेंट से ही टाइम क्रिएट होता है। सोचना ही टाइम को क्रिएट करता है, और उसी सोचने से ही हम अपनी स्मृति को मेंटेन करते हैं, जो बेसिकली टाइम का मेन बेस वही है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों जो एलिमेंट है अंतःकरण के। तो बट वो कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैं छोड़ के, मैं छोड़ो, उस टाइम में कोविड चल रहा था। अच्छा। तो ये तो समझ में आ ही गया था कि लाइफ में लाइक किसी भी कहानी का ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत होती नहीं है। सत्य समझ में आ गया, मतलब डिटैचमेंट समझ में आ गया कहानी से, कि मैं इतनी टेंशन ले रहा था कि मेरी कहानी ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसी होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, इसमें तो फर्क ही नहीं पड़ता है। कैसे भी हो जाए वो यूजलेस हो, पूरा का पूरा कहानी इल्यूजन और माया है। नहीं, तो वो कहानी तो समझना चाह रहा हूँ, आपकी वो कहानी क्या हुई? सिर्फ वो आपके सिस्टर्स के आने से, आपको कुछ दिखाने से ही हृदय परिवर्तित हो गया? नहीं, सिस्टर ने नहीं दिखाया ना, वो तो मेरे को खुद ही समझ में आया था बैठे बैठे घर पे। जैसे मैं जय कृष्ण मूर्ति को बहुत सुनता था, तो उससे पहले भी 1-2 महीने पहले जैसे मेरे को कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगी, एकदम से क्लैरिटी। कि एक तो ये आया कि जैसे मैंने जैसे जीवन जिया है, वैसे ही तो मेरे पापा ने भी तो वैसे ही जिया होगा। वो भी जवान होंगे, उन्होंने भी ये सब किया होगा, तो मैं भी वही सब कर रहा हूँ, उसी साइकिल को रिपीट करूंगा, तो मतलब मैं नया क्या कर रहा हूँ? लाइक क्या वो, उसमें उनको भी कुछ नहीं पता था, फिर भी उन्होंने सारी जी ली। जैसे मुझे ऐसा बहुत होता था ना कि मुझे शादी नहीं करनी है, जो कि मुझे उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि यार एक्चुअली में तो किसी को नहीं पता इस दुनिया में, सारे अंधे हैं, बट लोग करते जाते हैं चीजें। उल्टी पुल्टी भी होती है उनके लाइफ में भी, बट वो जनरली लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी ले तो वो ही है कि सबकी लाइफ में वैसे वैसे हुआ है। तो पापा क्या करते थे आपके? वैसे जब आपने फादर का जिक्र किया तो पूछ लूं। वकील हैं। फादर वकील हैं, इंडिया में? कहाँ से हैं आप? हरियाणा, झज्जर। अच्छा, हरियाणा झज्जर से हैं। जन्म स्थान? अच्छा, जन्म स्थान आपका वहाँ। और शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? शिक्षा स्कूलिंग वहीं से हुई। अच्छा। उसके बाद आईआईटी गए मुंबई। आईआईटी मुंबई से? हाँ। ओके। तो बॉम्बे में हॉस्टल की लाइफ जीते थे या? हॉस्टल। तो हॉस्टल का कोई किस्सा? बहुत किस्से है यार, आप तो किस्से ही किस्से हॉस्टल। तो हॉस्टल में कुछ ऐसा कुछ हुआ था क्या कि जो उस वक्त में कुछ ट्रिगर कर रहा हो, लेकिन आपने उसको इग्नोर किया हो और आप आईआईटी की तरफ ही बढ़ गए? क्या ऐसा कुछ हुआ था? क्योंकि हॉस्टल की लाइफ में भी आपको बहुत सारी चीजें ट्रिगर करती हैं कभी कभी, तो उस वक्त में कोई ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, वो तो मेरा स्वभाव ही ऐसा था ना शुरुआत से ही। अच्छा। लाइक सच बोलने वाला। ओके। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे ही ट्रिगर होते थे, या जैसे बिल्कुल क्लियर रहना। जैसे मैं बना देता था रूल की, मैं जो सिगरेट लेके आया, वहां पे क्या था, मेन गेट से सिगरेट लेके आनी पड़ती थी। अच्छा। क्योंकि अंदर दुकान नहीं है कोई, तो तुम चल के जाओ या बस लेके जाओ ऐसे। फिर जब साइड में मैंने बोल के रखा था, मैं ना किसी से लेने वाला हूँ ना किसी को देने वाला हूँ, मैं मेरी सिगरेट मेरी करता हूँ। हाँ। बट फिर दूसरे लोग जैसे मांगने आते थे, कई बार तो वो जानबूझ के उस रूल को तोड़ने की कोशिश करते थे। नहीं प्लीज एक बार दे देना, एक दे देना प्लीज, ऐसे कल मगर तेरे को बोल दिया एक बार। फिर लोग पता नहीं उस चीज से समझ नहीं पाते हैं, जो जेंटलनेस को नहीं समझ पाते हैं कि हाँ जब किसी ने एक सेट किया है कुछ, तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। दोस्त थे आपके? यारी दोस्ती रही? मतलब अलग अलग टाइप के बने। अच्छा। जैसे मैंने काफी कुछ किया ना, आईआईटी में भी ड्रामा भी किया है,
अच्छा। एक फर्स्ट ईयर में तो डांस भी किया था, बट उस टाइम पे मेरे को डांस बिल्कुल नहीं आता था। तो अच्छा। इस पूरे डांस ग्रुप पे साइड में अलग ही दिखता मेरा वो डांस करते हुए कोई अलग बिना रिदम के कुछ भी कर रहा है, बट किया तो मतलब। ये रंग ढंग, ये जो चाल है या जो हंसना है, ये जो व्यक्तित्व है आपका, ये जो बाल हैं इस वक्त में आपके, ये पहले से ही ऐसे हैं या अभी कुछ दिनों में हो गए? क्योंकि मैं जब आपकी, मैंने बताया ना कि आपकी जब जीवन यात्रा को देखते हुए मैं आपके उस पर टाइमलाइन पे थोड़ा सा नीचे गया, तब तो बाल नहीं थे। तो फिर मुझे लगता है कि कब वो वक्त आया कि जब आपने निर्णय किया कि अब मैं कैंची नहीं लगाऊंगा? वो तो अपने आप ही हो गया कहीं ना कहीं। अच्छा। लेकिन बाल कटाने का मन ही नहीं किया है, तो चलो छोड़ो। जैसे दाढ़ी तो मैं कटा लेता हूँ बीच बीच में, बट बाल का ऐसे लगा कि नहीं लंबे करने, और उसका वो स्पिरिचुअल रीजन भी है। बाल के वो काफी तुम एज ए टूल यूज कर सकते हो सेंसिटिविटी के लिए, अवेयरनेस के लिए। तो अब जटाएं रखने का हाँ। पूरा प्रबंध कर लिया है आपने? तो जटाई के लिए तो बहुत लंबे चाहिए यार, लोगों के तो कितनी लंबी लंबी जटाई। लेकिन अब उनका प्रारूप तो कुछ ऐसा ही होता जा रहा है ना? हाँ, नहीं जटाई रखनी है पूरी अच्छे से, मतलब उसको करके ना अच्छे से रखनी है मतलब। तो ये जो आपकी धार्मिक यात्रा है, सांसारिक यात्रा को छोड़ करके, इस यात्रा में माता पिता साथ हैं आपके? मतलब वो उस टाइम पे तो साथ नहीं थे, अब उनको पता होगा साथ है कि नहीं है। आपकी वार्ता नहीं होती? साथ हो या नहीं हो, उसे वो उसका पर्सनल डिसीजन ही होगा। आपकी बात नहीं होती? नहीं, आपकी बात नहीं होती। अच्छा, लोग आपके बारे में बहुत कुछ बातें कर रहे हैं, मैं बहुत कुछ सुनता रहता हूँ, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते बहुत सारी सूचनाओं का तंत्र है हमारा भी, हमारे पास भी सूचनाएं पहुंचती हैं। किसी ने मुझे बताया कि आपकी 2 गर्लफ्रेंड थी, एक के साथ आपका 4 साल अफेयर चला और एक के साथ 2 वर्ष आपका अफेयर चला, और जिसके साथ 2 वर्ष या 2 महीने? 2 महीने। उसके बाद कुछ हुआ क्या? आपको लोग सनकी कह रहे हैं, आपको लोग कह रहे हैं थोड़ा सा दिमाग से खिसका हुआ है ये आदमी, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं चूंकि स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ, स्पष्टता से सवाल पूछता हूँ, माफ कीजिएगा अगर मेरे किसी शब्द से आपको ठेस पहुंचे, लेकिन ये मेरे शब्द नहीं है, ये लोगों के शब्द हैं, उनकी सिर्फ जबान मेरी है। तो क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं, वो तो उसकी वजह से हुआ था ना, जो सेकंड रिलेशनशिप उसमें कुछ तो ऐसे इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो पास्ट का ट्रॉमा। उस टाइम पे जब वो रिलेशनशिप हुई थी, उस टाइम पे मैं बेसिकली थक गया था बहुत ज्यादा। तो मैं सारा कुछ छोड़ के, पहले तो जैसे मुझे ये एक तो ये देखा कि मैं हर रोज पीने लग गया हूँ। मेरा यार क्या है, जिंदगी बना ली है मैंने। लाइक क्यों कर रहा है, लाइक सिगरेट भी तुम जबरदस्ती बहुत सारी इसलिए पी रहे हो कि तुम वो मेंटेन करके रखना चाहते हो, और काम करना चाहते हो, सुबह जल्दी उठ के फिर से करना चाहते हो। लाइक अपनी बॉडी को तुम जबरदस्ती फोर्स कर रहे हो करने के लिए। तो वो इतना, जैसे ट्रैवल फोटोग्राफी भी मैंने काफी की, तो उसमें भी थक गया था। मगर यार अब नहीं करना है यार कुछ भी। तो पहले तो मैं सब छोड़ के ऐसे घर गया। उस टाइम पे दीदी की शादी थी, और घर वालों को मैंने बोल के रखा था कि यार मेरे को ना सिर्फ थोड़ी टाइम ना बस आराम से बैठना है एक जगह पे। कर करके थक चुका हूँ मैं, मतलब चीजें। अच्छा। बट उनको कुछ समझ में नहीं आया, वो कभी मतलब मेरे शब्दों को सीरियसली नहीं लेते थे। बाद में भी कभी नहीं लिया उन्होंने। अच्छा, अब ले रहे हैं? अब का तो अब वो भी बताएंगे, अभी इसको पूरा कर लेते ना। ठीक है। तो उसके बाद जैसे वो सब हुआ, मैंने उनको बताया भी कि हाँ ऐसे मेंटल हेल्थ की ऐसी सिचुएशन है, मेरे को सिर्फ शांत रहना है। बट उनको कुछ समझ में नहीं आया। उस टाइम पे भी वो पूरा, जैसे दीदी की शादी थी लेकिन, तो वो पूरा शादी वादी कराया। उस टाइम पे भी ये मान के चलो कि मेरे को काफी फीलिंगलेस फील होता था, मतलब। अच्छा। और वही था जो मेन पहली जो वाली रिलेशनशिप थी जिससे ब्रेकअप हुआ था, उसकी वजह से। ओके। लाइक बिल्कुल ऐसे मेरा ऐसा कहता है, मैं पूरी जिंदगी से ही थक चुका हूँ। लाइक अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, क्यों करना है। तो यानी पहला जो ब्रेकअप हुआ वो ज्यादा इफेक्ट किया आपको? हाँ, क्योंकि वो फ्रेंडशिप टाइप भी था ना। ओके। वो जैसे IIT में लाइक सबसे ज्यादा लाइफ स्टोरी उसी ने शेयर की है मेरी सारी। ओके। हर एक चीज के अंदर। तो वो उस टर्म्स में ज्यादा डीप था, मतलब कि तुम एज ए फ्रेंड भी साथ में थे ना वो टाइम तक। ओके। मैं जब आपका एक दूसरा प्रारूप देखता हूं, लोग आपको वायरल कर रहे हैं, सेल्फी, फोटो, ये सब चीजें ठीक हैं। जब आप बात करते हो कॉस्मिक एनर्जी की, जब आप बात करते हो एनर्जी हीलिंग की, ये आपको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ भैया, ये तो बताइए। ये ज्ञान कहाँ से? ये ऋषिकेश के जंगलों में गंगा के तटों पर भटकने से खुद प्राप्त हो जाता है क्या? ये कैसे प्राप्त हुआ? इसकी कहाँ से उत्पत्ति हुई, ये बताइए मुझे। कैसे कर लेते हैं आप ऐसी बात? इसकी बात आप कैसे समझाते हैं, अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी, कैसे? मैं तो डायरेक्ट करता हूँ ना ये चीजें। मतलब मैं जैसे कोई बहुत कम चीजें ऐसी जो मैं किताब पढ़ के सीखता हूँ, या तो मैं जैसे मुझे कोई चीज देखनी होती है तो मैं डायरेक्ट अपने अंदर जाके उसको देख लेता हूँ कि अच्छा तुमको इमोशन देखना है, एंगर क्या होता है, तो अपने अंदर जाओ, एंगर को देखो। अच्छा एंगर करना, मतलब एंगर मैं करूँगा तो ये करना पड़ेगा मुझे, एनर्जी मेरी ऐसे घूमेगी
तो ये वाला एनर्जी का स्टेट या इमोशन का स्टेट एंगर है। तो सब कुछ अंदर ही है, वो सारी चीजें तो समझ जा सकते हो खुद से ही। फिर दूसरे बाकी जगह पे जैसे कई बार महादेव अपने आप ही वाणी के ऊपर सरस्वती बिठा देते हैं। बहुत सारी वीडियोस में जैसे आपने गौर भी किया होगा, तो मैं ऐसे ही स्टार्ट करता हूँ लाइक पता नहीं यार क्या बोलेंगे, चलो देखते क्या निकलता है। हाँ, मैंने देखा वही। और वो अपने आप वो निकलते जाता है कि हाँ। अच्छा, वो प्लान नहीं होता, वो प्लान नहीं होता, प्लान नहीं करते आप उसको लेके। अभी भी जैसे मैं आपको वही बोला ना, मैं कि आपको जो पूछना पूछो आप, क्योंकि वो अनप्लान्ड वाले में ही होगा ना रियल। हाँ, लेकिन फिर भी विषय की पकड़, विषय का ज्ञान तो होना चाहिए ना। नहीं, आप उनको थोड़ा बस वर्ड मीनिंग समझने होते हैं आपको कि हीलिंग किस चीज को बोल रहे हैं। पर जब आप चूंकि फंडामेंटल को समझ चुके हैं आप, काइंड ऑफ लाइक भगवान से तो कनेक्ट हो चुके हैं आप, ठीक है, तो वो भगवान से कनेक्ट होने के बाद अब तुमको सिर्फ उसके ऊपर भरोसे में डालोगे तो वो अपने आप, जैसे रामानुजन को इक्वेशन मिलती थी ना, तो वैसे ही जैसे काशी के अंदर उन्होंने ऐसे नंबर समझाए मेरे को, मैंने कि नंबर के ऊपर सोचा होता क्या होता है, तो जैसे रात का बैठे ध्यान के अंदर और तुम वैसे पूरा नंबर विजुलाइज कर रहे हो। अच्छा, एक है मतलब कि इस पूरी दुनिया में एक ही चीज है, मतलब मैं ही हूँ तो मैं ही हूँ, और सिर्फ यदि मैं और मैं हूँ तो मतलब कुछ नहीं कर सकते, फिर खेल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं होने के बराबर ही है। इस लाइक कोई इंसान मान लो इमोर्टल हो गया तो उसके लिए तो शून्य और इन्फिनिटी बराबर हो गई ना। उसका नहीं होना क्या होगा, वो तो मतलब एक ही चीज हो गई उसके लिए। हाँ, वो तो बीच में लटक गया वो। तो उसके बाद जैसे शुरू किया ना किस चीज के बारे में बता रहा था मैं आपको, ज्ञान के बारे में बता रहा था। मैं आपसे वही पूछ रहा था कि आपको ज्ञान कैसे मिलता है। ये हाँ, सब पता जैसे नंबर का बताया ना, फिर ऐसे दो में देखना, जैसे मैंने बताया, तो दो में देखना मतलब कि इसके जैसे दो, जैसे हम आजकल उसमें भी देखते हैं, जैसे स्क्रूज के अंदर भी होता है, जैसे मेल पार्ट फीमेल पार्ट, तो आप उसको दो उस वैसे वाले भाग में दे सकते हो, मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, या नेगेटिव या पॉजिटिव, या दो बेसिकली चेतना करने वाला शिव और चेतना की होने वाली विषय शक्ति, वो दो में है। दो में वर्णन उस चीज का, दो में आप अपने आप को वर्णन करोगे, यदि आप रिड्यूस कर दो अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ दो में, तो वो लास्ट में क्या बचेगा कि कोई है और कुछ है जो उस कोई है को देख रही है, सिर्फ दो ही है। और वो ओके, फिर वो दो से फिर आप और आगे डिवाइड करते जाओगे उसको। फिर जैसे तीन में होना क्या होता है, अब तीन बैठे हुए हैं, अब तीन की स्ट्रक्चर कैसे बन सकती है, अच्छा ये तीन है, और तीन मिलके कैसे यूनिवर्स को बना सकते हैं, उसके हिस्से कैसे होंगे, तो इसका हर नंबर का विजुअलाइजेशन और उसको सिखाने का वही तरीका था कि पूरी यूनिवर्स में लाइक अंधेरा मान, और यही मान कि सिर्फ लाइक दो ही पार्ट में पूरा यूनिवर्स विभाजित है, तो अब कैसे होगा डायनेमिक्स वगैरह, और उसको हर पार्ट में तो इंटरप्रेट कर ले साइकोलॉजिकली भी और लाइक एनर्जी के हिसाब से भी, और लाइक उसके जितने भी लेवल है ना, यंत्र तंत्र सबके हिसाब से। अब दो के अंदर जैसे होता है शिव और शक्ति, तुमने समझ ली तो तुम तंत्र सब समझ लेते हो। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं आपकी बातें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ सुन के आपकी बातें। मैंने वीडियो में भी आपकी बहुत सारी बातें सुनने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, कुछ बातें समझ में भी आई मुझे, और मैं हैरान भी हुआ कि आप इतने बड़े विषयों पर आप लाइव कर रहे हैं, लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं, उनके साथ वीडियो रील्स डाल रहे हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है जब आप कॉस्मिक एनर्जी से आप न्यूमरोलॉजी को जोड़ देते हैं, ज्योतिष को जोड़ देते हैं। ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए लगता है क्योंकि देखिए, हमारे शास्त्रों में, वेदों के अनुसार इन सभी चीजों को अलग अलग रखा गया है, इनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, इनके अलग अलग उपयोग हैं, लेकिन आप सब चीजों का एक घालमेल नहीं बना दे रहे हैं ऐसे करके, एक खिचड़ी सी नहीं बन गई है। नहीं, वो अलग अलग नहीं है ना वो, चूंकि जैसे आप अपने शरीर को समझोगे तो काइंड ऑफ लाइक वही जो 5 एलिमेंट हैं वो बाहर एक अलग अलग फॉर्म में है, ठीक है, और उनने अपना एक छोटा फॉर्म आपके शरीर के अंदर डाल दिया, तो वही 5 एलिमेंट उन्हीं 5 एलिमेंट्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक्चुअली में। तो वाटर को एक्सपीरियंस कर रहा है, बाहर वाला जो वाटर है, एयर को एक्सपीरियंस कर रही है बाहर वाली जो एयर है, बट बीच में सिर्फ चेतना का वो आता है। ओके, तो जब आप इसको समझोगे कि अंदर और बाहर वाला पूरा का तो सब मिक्सचर है। तो सेंसेशन क्या है आपके हिसाब से? सेंसेशन, तो सेंसेशन ही तो अनुभव का मेन वो है ना, इंद्रियों के थ्रू जो आप बोलते हो उसी को सेंसेशन बोलते हैं ना। इंद्रियों के थ्रू जो अनुभव हो रहा है, तो 5 टाइप के अनुभव आप कर सकते हो इस दुनिया के अंदर। ओके, देख सकते हो दुनिया को, सुन सकते हो, सूंघ सकते हो, सिर्फ ये 5 तरीके से ही आप उस एनर्जी को महसूस कर सकते हो। महसूस कर सकते हो।
बट रियल के अंदर जैसे मैंने समझाया ना कि वो एक ही एनर्जी है ना वैसे तो, क्योंकि आपकी सेंस अलग अलग है, तो आप उसको लाइट की फॉर्म में डिवाइड करके, क्योंकि आपको दिखी लाइट रही है, जो कि आपके पास आंखें ही हैं, उस चीज को इनफाइनाइट उस एक एनर्जी फील्ड के रूप में समझना ही वही है शिव शक्ति चेतना में जाना, ऊपर की तरफ जाना। कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग को आज भी हमारे देश की बहुत सारी जनता नहीं समझती है, क्योंकि ये ऐसे सोफिस्टिकेटेड से शब्द हैं जिनसे लोग दूर हैं। अगर आप उन्हें यही चीजें अगर हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे तो शायद मुझे लगता है जल्दी से समझ में आती हैं।